गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था हम लोगों का। अब हम लोग को स्टार्ट करना है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब। 3 क्यूब है और सभी का वॉल्यूम कितना है? 216। जैसे ये एक क्यूब है, इसी तरह 3 क्यूब हैं और सभी का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 216। ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यू इज इक्वल टू 216। इसलिए एल इज इक्वल टू क्यूब रूट 216 इज इक्वल टू, निकाल लीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा इसको, तो 6 इंटू 6 आ गया। इसलिए एल इज इक्वल टू क्यूब रूट 6 क्यू इज इक्वल टू 6। यानी इसकी लंबाई कितनी है? क्यूब का जो साइड है वह साइड कितना हो गया? 6। यानी इसका एल इज इक्वल टू भी 6 है, बी इज इक्वल टू भी 6 है और एच इज इक्वल टू भी 6 है। ठीक है। अब क्या करें कि यदि 3 क्यूब ले लिया जाए, ये एक पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब और ये एक तीसरा क्यूब, तीनों क्यूब को हम एक में सटा कर रख दें, यानी 3 क्यूब मिला करके एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना लें। तो जब क्यूबॉइड बनाइएगा तो इसका जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ तो वही रह जाएगा जो पहले क्यूब का था, हाइट भी उतना ही रह जाएगा, लेकिन लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। पहले लेंथ था 6, अब 6 और 6 मिलकर के हो गया कितना? 18। यानी जो क्यूबॉइड बना उस क्यूबॉइड का लेंथ हो गया आपका 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ तो वही रह गया 6 सेंटीमीटर और एच भी क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। समझ गए? अब इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इजकल टू, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही फॉर्मूला ना पढ़े हो? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल फॉर्मूला हम लोग पढ़े। अब इस पर क्या कीजिए, अपना वैल्यू को पुट कर दीजिए। 2 एल कितना लिए हैं? तो एल है 18 इंटू ब्रेथ 6 प्लस बी 6 है और एच 6 भी है, 6 इंटू 6। केवल देखना, यहाँ देख देख करके वैल्यू पुट करते जाना है, कुछ करना नहीं है। एच कितना है? 6 है और एल है आपका 18। ठीक है। इज इक्वल टू 2, 18×5 = 18×6 108 प्लस 6 36 प्लस 108। ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा इतना सेंटीमीटर। क्या निकालना था हम लोगों को? टोटल सरफेस एरिया ना, वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई? बहुत ही आसान है। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, देखिए बुक पर ध्यान दीजिए। ए स्फेयर एंड ए क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया सेम है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। यानी स्फेयर के एरिया और क्यूब के एरिया, दोनों एरिया आपस में क्या है? बराबर है। तो स्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा? स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, 4πr² होता है ना स्फेयर का एरिया, इज इक्वल टू क्यूब का एरिया कितना होगा? तो क्यूब का एरिया है 6l²। यही हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। यानी स्फेयर का एरिया 4πr² और क्यूब का एरिया हो गया 6l²। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए, आसान हो जाएगा।
तो आर या एल किसी गए का वैल्यू हमको फाइंड करना है जो आसानी से हो जाए। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। 2 से काटे तो दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसलिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3। एल का वैल्यू आ गया। अब आइए क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन में फिर आपका क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है निकालने के लिए क्या निकालना है। देखिए है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड क्यूब निकालना है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही आपको निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, एल क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा एल क्यूब। समझ में आ गया। अब देखिए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 पाई आर क्यूब 3 इंटू, ये देखिए यहाँ पर एल क्यू है ना, एल क्यू। तो एल क्यू का वैल्यू क्या होगा, एल क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग एल का वैल्यू निकाले हैं ना। तो ये एल क्यू का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, पुट कर दें। तो एल क्यू का वैल्यू पुट करने से बेहतर है, यहाँ साइड में निकाल करके दिखा देते हैं। देखिए एल क्यू को आप लिख सकते हो ऐसे, एल स्क्वायर इंटू एल लिखा जा सकता है ना, एल स्क्वायर इंटू एल। अब हम चूँकि इसलिए कि क्यूब रखेंगे तो कैंसिल करने में हमें परेशानी हो जाएगी। एल स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो गया। और इंटू एल का मान, एल का मान देखिए यहाँ पर है ना यहाँ पर। तो एल क्यू के बदला में ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एल स्क्वायर इंटू एल करके बना सकते हैं। चलिए तो देखिए एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3। तो 3 को ऊपर लेकर चले जाते हैं, इंटू क्या है, एल है। तो एल का वैल्यू देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर, अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर, ये 3 है ना, तो इंटू रूट 3। समझ में आया। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है कैलकुलेशन में। फिर से बता देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब एल क्यू। तो एल क्यू का मान हम यहाँ साइड में निकाल करके दिखा रहे हैं। एल क्यू को आप लिख सकते हो एल स्क्वायर इंटू एल, एल स्क्वायर का मान ये हो गया और एल का मान ऑलरेडी यहाँ हम क्यूब में लिखे हुए हैं। तो दोनों को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 3 तो ऊपर चला गया। एल क्या है, अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ तक है, रूट 3 तो रूट 3 ऊपर आ गया। समझ गए। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, कट गया। आर स्क्वायर यहाँ 2 ठो है और यहाँ पर 3 गो है, कट गया। क्या बचा, और कुछ कटेगा देख लीजिए। 2 से यहाँ पर 2 है ना, 2 से 2 दूना 4, ठीक। और देखिए ये 3 और 3 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ऊपर में, देखो यहाँ 2 बच गया। और देखिए इधर कुछ बचा, ध्यान से देखना है, यहाँ आर बचा है। और देखिए इधर रूट 3 बचा हुआ है बाई। यहाँ क्या बचा, इधर कुछ नहीं है, यहाँ क्या बचा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर आर का क्या है, स्क्वायर है, आर को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये आर को बाहर निकाल दीजिए, अंदर में क्या बच गया, रूट 2 और रूट पाई। रूट 2 बच गया और क्या बच गया,
रूट पाई बच गया। ठीक है, आर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये रूट 2 को रेशनलाइज कर दो, तो रूट 2 को रेशनलाइज कर दिया तो ये रेशनलाइज आपका हो गया। क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू 2√3 इंटू √2 तो √6 बाई √2 इंटू √2 2 √पाई, 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया आपको √6 बाई √पाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √6 रेशियो √पाई। प्रूफ्ड, ये हमको प्रूफ करके दिखाना था। समझ में बात आ गया। कुछ नहीं, इसमें यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ना, यहीं पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ये एल क्यू का मान को पुट करते समय, बाकी कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या कहा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर बाउल, एक वेसल जो है वह हेमीस्फीयर बाउल के रूप में है। देखिए, एक हेमीस्फीयर बाउल हो गया, कटोरा हो गया, बाई ए हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। समझ में आ गया बात। द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, हेमीस्फीयर का डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है 14, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7, यानी r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल का टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, तो ये है आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यही सेंटर है, सर्कल का सेंटर यहाँ है कि नहीं, तो जब ये 7 है रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, इसका मतलब कि ये 7 हो गया। तो जब ये 7 होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। यानी आपको ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए h इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, चूँकि रेडियस तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। और हेमीस्फीयर के लिए रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी सारा इन्फॉर्मेशन अब हमें जानकारी हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, क्या निकालना है, ए में है कैपेसिटी ऑफ वेसल। कैपेसिटी ऑफ वेसल का मतलब ये जो पूरा बर्तन है इसका पूरा वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा वेसल निकल जाएगा। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको πr² प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल r वैल्यू आपको मालूम है, r का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर लिख चुके हैं। ये क्या है, सिलेंडर का हाइट है, इसकी है वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी लिखा जा चुका है। ये रेडियस है 7, ये भी आपको मालूम है, बस वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है, बहुत आसान है। इज इक्वल टू दोनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन आपका है πr² कॉमन है, बच क्या गया h का मान कितना है 6 प्लस 2/3, पाई निकल गया बाहर, r निकल गया बाहर, यहाँ 3 गो r है तो 2 गो निकल गया, 1 r बचा हुआ है, तो एक r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू π22/7, रेडियस r है यानी 7 इंटू 7, और ये कितना हो गया LCM ले लीजिएगा 3 छत्री 18 18 प्लस 7 दूनी 14 हो गया। अब तो बन जाएगा
सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल गया, कैपेसिटी आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। बी में है आपको सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए। सरफेस एरिया में ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर तो आपका हॉलो है, यानी ऊपर वाला एरिया नहीं निकलेगा और नीचे वाला भी एरिया नहीं निकलेगा। तो जब ऊपर वाला सिलेंडर में आपको बताए हैं कि 3 सरफेस होता है, तो ऊपर वाला निकलेगा ही नहीं, नीचे वाला निकलेगा नहीं, तो बच गया क्या, केवल कर्व सरफेस एरिया, यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर में आइए तो इसमें भी तो टॉप नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कहने का मतलब कि ये पूरे वेसल का जब हमको कोई सरफेस एरिया निकालना है, तो पूरा वेसल के सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये जो बाउल है, बाउल का कर्व सरफेस एरिया और प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया, तो पूरे वेसल का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr/h प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा आपको 2πr²। ठीक है, 2πr² हेमिस्फीयर का हो गया। अब देखिए यहाँ पर r का वैल्यू भी आपको मालूम है और h का भी वैल्यू मालूम है, तो कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है और पुट करके आपको सॉल्व कर लेना है। इज इक्वल टू 2 पाई के वैल्यू नहीं कुछ दिया हुआ था, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, हाइट है 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, कट गया, ये दोनों भी कट गया। अब इसको निकाल लीजिए, 22 दूनी 44, 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आपका आराम से निकल जाएगा। समझ में बात आ गई सभी को। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हम लोगों का, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। ड्यू टू सम फ्लड, बाढ़ के कारण, बाढ़ आ गया है। सम वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंटली रिक्वेस्टेड, कुछ कल समाज की कल्याणकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने निवेदन किया है सरकार से टू गेट 10 टेंट। बाढ़ आने के कारण लोगों के पास समस्या हो गया, तो उन्होंने कितना टेंट का डिमांड किया, 100 टेंट का डिमांड किया। एंड ऑफर, और उन्होंने ऑफर किया कि इसमें हम लोगों का जो भी टेंट का कॉस्ट आएगा उसमें 50% कंट्रीब्यूशन जो होगा वह हमारे संस्था का होगा, हमारे एसोसिएशन का होगा। यानी एसोसिएशन ने सरकार से 100 टेंट का डिमांड किया और उस 100 टेंट में 50 टेंट में जो भी खर्च लगे, उस टेंट को का जो भी लागत होगा, उस पूरे कॉस्ट का 50% कॉस्ट जो है वह एसोसिएशन बियर करेगा। समझ में आ गया सभी को। इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, अब देखिए टेंट कैसा है, तो टेंट का डिजाइन बना देते हैं। देखिए ये आपका टेंट हो गया और इसके ऊपर से ऐसे तंबू लगा हुआ, यही आपका क्या है, टेंट है। ठीक है, टेंट हो गया। अब आइए, टेंट में दिया हुआ है इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। देखिए लोअर पार्ट सिलेंडर के रूप में है ना, ये लोअर पार्ट क्या है, सिलेंड्रिकल हो गया। ऑफ डायमीटर 4.2, इसका डायमीटर है 4.2, यानी रेडियस कितना हो गया, r इज इक्वल टू 2.1, रेडियस हो गया आपको 2.1 मीटर। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़िए। एंड हाइट 4 मीटर, और ये हाइट कितना है, 4 मीटर हाइट है। यानी सिलेंडर का जो हाइट है वो 4 मीटर है और रेडियस है 2.1 मीटर। तो देखिए इसी के ऊपर ना ये कोण बना हुआ है, तो जब सिलेंडर का रेडियस 2.1 है तो कोण का भी रेडियस क्या होगा, ये भी तो 2.1 ही मीटर होगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं।
एंड हाइट 2.8 मीटर, और इस कोन का हाइट है, ये तंबू है ना हाइट है, तो इसका हाइट है कितना 2.8 मीटर, यानी ये हाइट भी हमें मालूम हो गया, हाइट ऑफ द टेंट 2.8 मीटर। एंड द कैनवास बी यूज्ड कॉस्ट 100 पर मीटर, 100 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए इसको बनाने के लिए जो हम कपड़ा यूज करेंगे, इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा यूज किया जाएगा उसी कपड़े को हम लोग कैनवास कहते हैं, ठीक है। तो कितना कपड़ा इसमें खर्च होगा एक टेंट को बनाने में, तब ना 100 टेंट की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ कैनवास यदि हम निकाल लें, यानी एरिया ऑफ क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ टेंट, एक कैनवास को बनाने में कितना कपड़ा खर्च होगा, जितना इस टेंट का क्या होगा सरफेस एरिया होगा, क्योंकि टेंट कपड़ा तो ज़मीन पर यहाँ बिछाइएगा नहीं, यहाँ भी बीच में नहीं बिछेगा, तो कहाँ कहाँ कपड़ा लगेगा, तो कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, यानी ये क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कोन के कर्व सरफेस एरिया को बनाने में कपड़ा खर्च होगा, और ये जो सिलेंडर है इसका भी कर्व सरफेस एरिया बनाने में कपड़ा खर्च होगा, और कहीं कपड़ा खर्च नहीं होगा। इसका मतलब कि कैनवास का एरिया निकालने के लिए हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये कोन निकाल लें तो मेरा एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा। आई बात समझ में सभी को? तो देखिए एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, कैनवास का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है, पाई आर एल और प्लस हो गया आपको 2 पाई आर एच। अब देखो एल क्या है, एल होता है स्लेंट हाइट, ये तिरछा वाला लंबाई जो है ये वाला, इसी को बोलते हैं एल। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस मालूम है और परपेंडिकुलर भी मालूम है, एल तो नहीं दिया हुआ है। तो जब तक एल नहीं निकलेगा आगे बात नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मालूम है, आर मालूम है 2.1, सिलेंडर का एच मालूम है 4, केवल एल ही नहीं मालूम है। यदि एल मालूम हो जाए तो आपका काम हो जाएगा, इसलिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच का वैल्यू कितना है 2.8, 2.8 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 2.1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2.8 का स्क्वायर आ जाएगा 784, यानी 7.84 प्लस 4.41 स्क्वायर निकाल लिए, इज इक्वल टू अंडर रूट ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 12.25, स्क्वायर रूट तोड़ दीजिए आ गया आपको 3.5 मीटर, यानी ये भी निकल गया 3.5 मीटर। स्लेंट हाइट भी आपको पता चल गया कि स्लेंट हाइट कितना है 3.5 है। अब कुछ नहीं करना है, इन सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, इज इक्वल टू पाई, तो पाई कितना है, पाई हो गया आपको 22/7 इंटू रेडियस 2.1 इंटू लेंथ 3.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर 2.1 इंटू हाइट 4 हो गया, 7 से काट दीजिए, 7 बचे 35 यानी 0.5 में कट गया, 70 के 21 0.3 मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू गुना कर लीजिएगा आप अपना से, अब 22 इंटू 2.1 इंटू 0.5 प्लस 22/44 44 इंटू 0.3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ कैनवास आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी करके इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा इतना को, तो आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा आपको 75.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपना से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप नहीं छोड़ेंगे, यानी एरिया ऑफ कैनवास मेरा निकल गया। अब देखिए
कॉस्टिंग निकालना है कि कितना खर्च लगा, यानी कॉस्टिंग इज इक्वल टू, तो बुक में देखिए कॉस्टिंग दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 100 रुपया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है 100 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम 100 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का प्राइस निकल जाएगा ना। 100 इंटू 75.9 इज इक्वल टू 7590, इतना रुपीज, इतना कितना खर्च हो गया 7590 रुपीज खर्च होगा। 7590 रुपीज आपका खर्च होगा। एक टेंट को बनाने में इतना खर्च हो रहा है, लेकिन कै गो टेंट है आपके पास 100 टेंट आपको बनवाना है। सरकार से आपने कितना ऑर्डर दिया है 100 टेंट बनाने के लिए, तो टोटल कॉस्ट, ये तो यूनिट कॉस्ट निकला ना, एक टेंट का दाम निकला। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 7590 इज इक्वल टू 759 पर 30, इतना रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना गिरेगा, इतना आपको खर्च गिरेगा, 7,59,000 खर्चा आ जाएगा टोटल टेंट को बनवाने में। लेकिन सवाल है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू एसोसिएशन के पर कितना लोड आएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन को कितना बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एसोसिएशन, अमाउंट ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन कितना खर्चा कर रहा है, एसोसिएशन आपका खर्च कर रहा है 50%, 50% यानी 50/100 इंटू कितना 7,59,000, यही ना होगा। 50 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 3 6, 2 7 14, 2 9 18, 2 5 10, यानी 3,79,500 इतना रुपीज क्या हो गया खर्च होगा, यानी एसोसिएशन को इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, 3,79,500 रुपीज लिख दीजिएगा। हेंस एसोसिएशन बियर 3,79,500 रुपीज। समझ में आ गया सभी को। देखने के लिए क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कि ए सिलेंड्रिकल टब, क्वेश्चन नंबर 5, एक सिलेंड्रिकल टब है। ये देखिए एक तुम्हारे पास टब है ना, टब, ये टब हो गया, सिलेंड्रिकल टब है, ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल टब, क्लियर। जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस है, और क्या है, और लेंथ है 9.8 और ये है 9.8 सेंटीमीटर, यानी हाइट भी मालूम हो गया 9.8 और रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। इस फुल ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ये जो टब है सिलेंड्रिकल टब है ये पानी से भरा हुआ है। ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, क्या करते हैं, एक हेमीस्फीयर है और उस पर एक कोन माउंटेड है, ऐसे है कि नहीं, इज इमर्स्ड इनटू द टब। इस टॉय को, इस खिलौने को हम क्या करते हैं कि इसमें, इस टब में गिरा देते हैं। तो जब इस खिलौने को इस टब में गिराइएगा तो जितना इस टॉय का वॉल्यूम होगा उतना वाटर तो यहाँ से बाहर गिर जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। ये जो टब था पहले सिलेंड्रिकल टब, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, तो जब इसमें कोई भी टॉय डालिएगा तो जितना इस टॉय का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम वाटर यहाँ से क्या होगा बाहर की ओर डिस्प्लेस होगा। बात समझ में आ गया। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा बाहर की ओर गिर जाएगा। ठीक है। द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3.5, इसका रेडियस है, यहाँ जो रेडियस दिए ये रेडियस है, r इज इक्वल टू 3.5, ये खिलौना का बात हम लोग कर रहे हैं। एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, और पूरे सॉलिड का हाइट है 8.5,
मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 8.5, है ना। तो ये सेंटर आपका है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 3.5 रेडियस। तो जब ये 3.5 होगा तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 8.5 और माइनस 3.5, 8.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 5 होगा। समझ में आया। टोटल हाइट 8.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस का काम करेगा ना, ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस है आपका 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 हुआ। तो ये जो रेस्ट पार्ट कितना हो गया 8.5 माइनस 3.5 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो टॉय है भीतर में, अंदर में जो देखिए टॉय है, टॉय का रेडियस कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और टॉय में जो क्या है ये आपका कोन है, तो ये कोन में एच का वैल्यू कितना आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। इस खिलौने को यदि इसमें हम लोग डुबा दें तो इसमें कितना पानी बचेगा, खिलौने को डुबाने के बाद कितना पानी बचेगा। ठीक है। तो देखिए कितना पानी बचेगा, तो जितना इस टब का वॉल्यूम होगा और इस टॉय का जो वॉल्यूम होगा, तो इस पूरे वाटर के वॉल्यूम में से यदि हम टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो लेफ्ट वाटर निकल जाएगा। पूरे इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल करके यदि हम इस टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो मेरा कंटेनर में कितना पानी है ये मालूम आसानी से चल जाएगा। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से निकाल लेते हैं अलग अलग। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला है। इज इक्वल टू पाई, आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 5 सेंटीमीटर यानी आर स्क्वायर, तो 5 इंटू 5। एच कितना है, एच है आपको 9.8 सेंटीमीटर। इतना क्या निकाले हैं वॉल्यूम ना, सेंटीमीटर क्यूब। निकल गया वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकला, ये कंटेनर का वॉल्यूम निकला। अब हम लोग किसका वॉल्यूम निकालेंगे, टॉय का वॉल्यूम निकाल लीजिए। पाई का मान नहीं दिया हुआ है, पुट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, तो टॉय कैसा है, तो देखिए टॉय है यहाँ पर नीचे में, ऊपर में कोन है और नीचे में हेमीस्फीयर है। तो दोनों का यदि वॉल्यूम जोड़ दें तो पूरे टॉय का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यू होगा, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर कितना है, देखिए रेडियस नेप का कितना 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। एच कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो यही रह जाएगा, दोनों का रेडियस कॉमन है 3.5 का क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो टॉय का वॉल्यूम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा इसका आपको 154, कितना आ जाएगा 154 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। और ये जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपको 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो अब आइए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन कंटेनर, कंटेनर में कितना पानी रह जाएगा, तो पहले टोटल कितना पानी था इसमें, तो पूरे टोटल पानी था आपको 770 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 770 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें ये खिलौना डाले हो तो ये खिलौना कितना पानी गिराएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा,
इसका वॉल्यूम हम लोग निकाले हैं 154, तो -154 घटाइएगा तो घटाने पर आपको आ जाएगा कितना 616 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यानी इस कंटेनर में कितना पानी बच जाएगा, तो इस कंटेनर में आपको 616 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लेफ्ट रहेगा, बचा हुआ रहेगा। समझ में आ गया सभी को। हम दो जगह कैलकुलेशन नहीं किए हैं, आपके लिए अपना से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, प्रोसेस हमने आपको समझा दिया। 5 के बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपसे कहा जा रहा है। 6 में है कि ए सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए सेम कोन ऑफ द सेम रेडियस। यानी देखो ये एक हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है, एक ठो कोन है। द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड टोटल वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉय इज 166। टोटल वुड यानी लकड़ी का बना हुआ है ना, तो इस पूरे को बनाने में, यहाँ इस टोटल को बनाने में लकड़ी कितना खर्च हो गया, 166 होल 5/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी ये वॉल्यूम ऑफ वुड दिया हुआ है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वुड है। और आपको निकालने के लिए कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। टॉय का हाइट मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको निकालना है, यही है हाइट ऑफ द टॉय। तो पहले तो ये निकलेगा h, ये हो जाएगा r, और ये कितना है h है, ठीक है। तो निकालिए। तो सब जो दिया है उसी पर हम लोग चलें। क्वेश्चन समझ में आ गया। रेडियस आपका दिया हुआ है 3.5, कोन का हाइट कितना है नहीं मालूम है। ये लकड़ी का बना हुआ एक खिलौना है और इस पूरे खिलौने का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, यही ना लकड़ी का खिलौना है। तो जो लकड़ी का खिलौना है किस चीज़ का बना हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका कोन है और ये आपका हेमीस्फीयर है। तो यदि दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया जाए तो वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 1/3 πr² प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3 πr3। समझ में आ गया। कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 πr², इसका हो गया हेमीस्फीयर का 2/3 πr3। क्लियर। वुड का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 166 होल 5/6 इज इक्वल टू, कुछ कॉमन है इसमें, कॉमन है आपको 1/3 πr², ये कॉमन निकाल लिए। तो क्या बच गया, 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, r² निकल गया, तो बच गया आपको h प्लस 1/3 ना है तो यहाँ 2 बच गया, पाई निकल ही गया, r² निकल गया तो यहाँ बच गया r। क्लियर। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हुए आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। 6 36 है, 36 से 5 31 के, 6 36 से 5 41 के, एक हाथ में 4, 4 6 36 से 4 40 के 0 हाथ में 4, 6 4 10, 1001/6, ठीक है। ब्रेक कर दिए, इज इक्वल टू 1/3, पाई का वैल्यू क्या हो गया, कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपने मन से पुट कर दीजिए, ठीक है। 22/7। रेडियस कितना है, तो रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 इंटू h प्लस 2r, यानी 3.5 इंटू 2 यानी 7, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, समझ गए, 7 5 35.5। इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ सिंप्लीफाई छोड़ दे रहे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आगे जाके h कितना आ जाएगा,
6 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइट है ये हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमको तो टॉय का हाइट निकालना है ना, तो टॉय का हाइट क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, यानी ये जो रेडियस है इसमें और जोड़ देना होगा। हेंस हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ टॉय h प्लस आर यानी 6 प्लस रेडियस कितना है 3.5 यानी हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। एक आंसर निकल गया कि टॉय का हाइट क्या होगा, तो 9.5 सेंटीमीटर होगा। अब इसी में और है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसको पेंट भी करना है। ठीक है, तो पेंट किसको कीजिएगा, पेंट इसको आउटर पार्ट को कीजिएगा, ये जो गोल वाला कर्व सरफेस एरिया है इसको तो नहीं करना है, बेस को तो होगा नहीं। और फिर ये जो बाउल का जो कर्व सरफेस एरिया है इसको कलर पेंट करेंगे, बाकी कोई पार्ट पेंट नहीं होगा। यानी कोन का भी कर्व सरफेस एरिया और हेमीस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करना है। तो एरिया ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर एल का वैल्यू नहीं मालूम है, एल का वैल्यू दिया हुआ है एरिया ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चन देखिए तो, फाइंड द हाइट ऑफ ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, को पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है। द हेमीस्फेरिकल पार्ट, पूरे को नहीं रंगना है जी, पूरा को रंगना नहीं है। ठीक है, ये जो टॉय है इसमें पूरा नहीं रंगना है, केवल हेमीस्फेरिकल पार्ट इसी को रंगना है, इतना ही दूर रंगना है, इसके ऊपर रंगने की बात नहीं है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, तो हेमीस्फेरिकल पार्ट यही ना है, इतना ही दूर ना है। इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सब आर का वैल्यू मालूम है, वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगा 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 इंटू 3.5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो हेमीस्फेरिकल पार्ट इसको रंगना है, तो रंगने में टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्टिंग कितना गिरेगा, तो कॉस्टिंग गिरेगा, देखिए बुक में दिया हुआ है 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि रंगा जाता है तो कितना रुपया खर्च हो रहा है 10 रुपया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलर करने में खर्च हो रहा है 10 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 इंटू 77 इज इक्वल टू 770 रुपीज, इतना रुपया खर्च हो जाएगा आपको पेंट करवाने में। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना 10 रुपया, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना रुपया खर्च होगा। समझ में आ गया, इस प्रकार एरिया ऑफ कॉस्टिंग भी हमारा निकल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ वन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ द सेम बेस। सेम वही क्वेश्चन है, ये आपका एक हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन जो है वह माउंटेड है। ठीक है, कोन माउंटेड है, ये हेमीस्फीयर है। आगे बढ़िए, सेम बेस दोनों का सेम है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, ध्यान दीजिए,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यही ना हेमिस्फेरिकल पार्ट है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर is equal to curved surface area of hemispherical part and the conical part are equal and is equal to curved surface area of cone। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों, ये दोनों एरिया इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, यानी रेडियस एंड हाइट ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, यही हमको फाइंड करना है। R/H हमको निकाल करके दिखा देना है। समझ में आ गई बात सभी को? तो चलिए देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2πr² इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/L होगा। पाई कैंसिल हो गया, एक r यहाँ है, एक r यहाँ, ये भी कट गया, यानी हो गया क्या, 2r इज इक्वल टू L। तो L को तो हमको R या H में चेंज करना पड़ेगा, तो L को चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, √r² प्लस H², यही ना होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको 4r² इज इक्वल टू r² प्लस H², स्क्वायर और रूट कट गया, r² को इधर ले आइए, यानी 3r² इज इक्वल टू H²। किसका निकालना है हमको, R/H निकालना है ना, इसलिए और r²/H² इज इक्वल टू 1/3 होगा, और R/H इज इक्वल टू √1/3, यानी R/H इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 आंसर, यानी R और H का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/√3 आएगा। समझ में बात आ गई? इसी प्रकार हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, 8 ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर, देखो ये एक तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया, रेडियस हो गया r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और h हो गया इसका कितना, 15 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, इसको पिघला दिए, मेल्ट कर दिए, एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉय, और 12 को खिलौना बनाए, इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कैसे बनाए, इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ऐसा बनाए खिलौना। ये जो टॉय बना है, इस ढंग का टॉय बना है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको मेल्ट किया और मेल्ट करके 12 टॉय, ऐसा कितना टॉय मिला है, 12 टो खिलौना टॉय ऐसा हम लोग बनाए हैं। क्लियर? फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो बना है इसके लिए r का वैल्यू हमको निकालना है, और निकालना है टोटल हाइट, और हाइट भी पूरे टॉय का टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हाइट भी हमें फाइंड करना है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस, एक कंडीशन लग गया, क्या कंडीशन लगा,
कि हाइट ऑफ द कोन, कोन का जो हाइट होगा वह क्या होगा, तो कोन का जो हाइट होगा वह रेडियस का 3 गुना होगा। इन्हें लिखा हुआ है इफ द हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट 3 टाइम्स द रेडियस, रेडियस का कितना है 3 गुना है, यानी h इज इक्वल टू 3r। h इज इक्वल टू कितना हो गया 3r, रेडियस का 3 गुना है। समझ में बात आ गया। तो चलिए बनाइए, कितना बना है 12 बना है, 12 ठो बना हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर का वैल्यू कितना है 6, यानी 6 इंटू 6 6 36 इंटू एच हो गया आपको 15। ठीक है, जो भी होगा इतना मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया। ये हो गया आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन टॉय, वॉल्यूम ऑफ वन टॉय, एक खिलौना का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस नीचे वाला जो हेमी स्फीयर है 2/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर लीजिए कुछ 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना है 3r, तो एच के बदले में लिख सकते हो 3r प्लस 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर, तो हो गया आपको, कट गया, यानी आ गया आपको पाई आर स्क्वायर है, फिर यहाँ आर है पाई आर क्यू प्लस 2/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू पाई आर क्यू एलसीएम ले लीजिए, क्या बच गया 1 प्लस 2/3, यानी पाई आर क्यू, ये हो जाएगा 3 और 2 5 5/3 आ गया। किसका वॉल्यूम निकला, ये टॉय का वॉल्यूम निकल गया, एक खिलौना का वॉल्यूम निकला इतना। तो आपके पास क्या खिलौना है 12 खिलौना, सो वॉल्यूम ऑफ 12 टॉय इज इक्वल टू 12 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यू इंटू 5/3, 3 चौके 12, 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा 4 5 20, 20 पाई आर क्यू। 12 खिलौना का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो 12 खिलौना का वॉल्यूम आ जाएगा 20 पाई आर क्यू। आई बात समझ में। अब ये जो 12 खिलौना का वॉल्यूम है, यह जो आपने निकाला है 12 खिलौना का वॉल्यूम, यह कैसे बना, तो यह जो बना है रिकास्ट करके, इसी को ना रिकास्ट करके बनाए हैं, यानी ये सिलेंडर को जब हमने रिकास्ट कर दिया तो ये बन गया। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ 12 टॉय दोनों आपस में क्या होगा सेम होगा। सिलेंडर रिकास्ट इंटू 12 टॉय, सो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकाले थे, सब सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, अपना से करना होगा 36 इंटू 15 पाई। ठीक है, क्या क्यों होगा, तो सिलेंडर रिकास्ट इंटू 12 टॉय, सिलेंडर को क्या किया गया 12 टॉय में रिकास्ट कर दिया गया, यानी 12 टॉय का जो वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का भी वॉल्यूम होगा 20 पाई आर क्यू। ठीक है, पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आर क्यू इज इक्वल टू 36 इंटू 15 बाई 20, 5 के 20, 5 15, 4 से 4 9 36, यानी कितना हो गया 27। तो 27 आ गया, यानी आर इजकल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस मेरा निकल गया, आर इज इक्वल टू आ गया आपको
इसलिए r इज इक्वल टू क्यूब रूट 27 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपका कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। एक निकल गया आपका। एंड पूछ रहा है एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय, और टॉय जो है खिलौना जो है, इस खिलौने का टोटल हाइट कितना होगा। तो देखिए टोटल हाइट क्या होगा, टोटल हाइट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये h है, तो h प्लस, और ये क्या है, रेडियस है r। h का मान क्या लिखे हो 3r, यानी 3r प्लस r इज इक्वल टू 4r। तो 4r का मान निकाले हैं ना अभी, 3 यानी कितना 12 सेंटीमीटर। यानी टोटल जो टॉय है, पूरे टॉय का हाइट कितना हो गया, तो टॉय का हाइट हो गया आपको 12 सेंटीमीटर। समझ में सभी को आ गया। रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर और टॉय का हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक आयरन का पिलर है जो कुछ इस प्रकार का है। ये आयरन का पिलर है, ठीक है, इसी ढंग का आयरन का पिलर आपका दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 मीटर हाई। सिलेंड्रिकल पार्ट 240 मीटर हाई, मतलब ये ना सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी लंबाई है 240 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका लंबाई है 240 सेंटीमीटर। एंड कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर हाई, और ये जो कोनिकल पार्ट है इसका हाइट है 36 सेंटीमीटर। कोनिकल पार्ट 36 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल पार्ट है 240 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर। तो पिलर का वेट निकालना है, तो पहले पिलर का वॉल्यूम निकालेंगे तब वेट निकलेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ पिलर। सबसे पहले क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ पिलर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ पिलर इज इक्वल टू, इस पिलर का वॉल्यूम निकालना है। तो पिलर में क्या है, ये एक सिलेंडर है और ये आपका कोन है। तो यदि इन दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर दें तो पिलर का वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही ना होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो जाएगा आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये डाटा बदल दीजिए, अलग अलग एच लिखिए क्योंकि एच अलग अलग है दोनों का। तो सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच और कोन का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों का सेम है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7 इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर सिलेंडर है 30, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, पाई आर स्क्वायर यानी 8 इंटू 8। हाइट पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट हो गया 240 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 8 इंटू 8। हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट क्या हो जाएगा, तो 36 बढ़ती 36 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। इज इक्वल टू 22/7 इंटू 8 64 इंटू 240 प्लस 22/7 इंटू 8 64 गुने 12। इन दोनों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करके ऐड कर देंगे तो मेरा पिलर का वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। ठीक है,
ऐसे हम यहाँ डायरेक्ट बना देते हैं, आप अपने से सिंप्लीफाई कीजिएगा इसको। पिलर का वॉल्यूम आ जाएगा 50,688 सेंटीमीटर क्यूब। पिलर का वॉल्यूम निकल गया। अब क्या निकालना है? वेट ऑफ पिलर। पिलर का वेट निकालना है। तो देखिए पिलर का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 7.5 ग्राम। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 7.5 ग्राम है। ठीक है, वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.52 ग्राम। 7.5 ग्राम, सॉरी 7.5 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 7.5 ग्राम। तो हमारे पास टोटल इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, इज इक्वल टू टोटल वेट 50688 इंटू 7.5, इतना क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 38016, इतना ग्राम, इज इक्वल टू 380.16 kg। पिलर का मास आपको निकल गया। समझ में आ गया? पहला काम क्या करना है? पिलर का वॉल्यूम निकाल लेना है और इसी के हेल्प से पिलर का वेट हमको कैलकुलेट कर लेना है कि पिलर का वजन कितना होगा। स्पष्ट समझ में आ गया सभी को? अब हम लोग देखें, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? 10 में है कि ए सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड। एक सॉलिड है और जिसके दोनों एंड पर क्या है? हेमीस्फीयर है। यहाँ भी हेमीस्फीयर है और यहाँ भी हेमीस्फीयर है। ठीक है, दोनों एंड पर हेमीस्फीयर है। इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104, टोटल लेंथ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल लेंथ है आपको 104 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ निकल गया। एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ हेमीस्फीयर 7, और रेडियस है 7, यानी ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7, या ये भी आपका 7 हो जाएगा। यहाँ भी आते हैं तो ये भी 7 है और ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का एक्चुअल तो हाइट यही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये कितना होगा? तो इधर कितना है? 7, तो इधर में -7 कर दिए और इधर भी आपका कितना हो गया? -7, यानी 104 - 14 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट भी आपको पता चल गया कि सिलेंडर का हाइट है 90 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आइए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस पर क्या करना है? पॉलिश करना है। सरफेस पर क्या करना है? पॉलिश करना है। तो किसको पॉलिश मारिएगा? तो पॉलिश मारिएगा ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इसको आप पॉलिश कीजिएगा और इसको पॉलिश करेंगे, इसी को ना करेंगे। तो ये क्या है? हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ये भी है हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और ये आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो टोटल पॉलिश्ड एरिया हमें आसानी से निकल जाएगा। तो टोटल पॉलिश्ड एरिया कितना हो जाएगा? टोटल पॉलिश्ड एरिया, तो ये क्या है? हेमीस्फीयर है, 2 हेमीस्फीयर है ना, तो 2 पाई r स्क्वायर। हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है? हेमीस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 हेमीस्फीयर है तो 2 × 2 पाई r स्क्वायर, प्लस ये क्या है? सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h। ठीक है, अब इस पर केवल हमको मान बैठा देना है। समझ में आ गया? इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। r कितना है? 7 है, इज इक्वल टू 4
22/7 4r² यानी 7 × 7 प्लस 2πRh 2 × 22/7 r हो गया आपको 7 और h कितना है 90। ठीक, 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, यानी हो गया कितना 4 × 22 88 × 7 प्लस 44 × 90। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपको 4576 सेंटीमीटर²। क्लियर, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4576 सेंटीमीटर²। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको एरिया आ जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब हमको रेट निकालना है। तो रेट क्या दिया हुआ है, ₹10 पर डेसीमीटर²। कॉस्ट है ₹10 पर डेसीमीटर², यानी 1 डेसीमीटर² रंगिएगा तो 10 रुपया खर्च होगा। यानी इसको पहले तो डेसीमीटर² में बदलना पड़ेगा। तो वी नो दैट कि 10 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ठीक है, इसके लिए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होता है, इसका मतलब कि 1 डेसीमीटर में क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर आपका होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 4576/10 × 10 यानी 45.76 डेसीमीटर²। डेसीमीटर में आपका एरिया निकल गया। अब कॉस्टिंग निकालना है, तो आप कॉस्टिंग निकाल लीजिए आसानी से। कॉस्टिंग इज इक्वल टू क्या है, 1 डेसीमीटर² का दाम है 110 रुपया, यानी तो इतना का 10 × 455.76 यानी हो जाएगा 457.60। इतना रुपया कॉस्ट आएगा, 457.60 कॉस्टिंग आपको आ जाएगा। समझ में बात आ गई। तो इस प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 11 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।